dear students and my dear parents, today we will be doing the activity on standing line. And one more thing I want to tell you that in English, the straight line is known as standing line, and in Hindi, this standing line is known as खड़ी रेखा. यानी कि इंग्लिश में हम लोग जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम लोग स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, और हिंदी में हम उसे खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा बोलते हैं. तो माय डियर पेरेंट्स, आपको इंग्लिश एंड हिंदी both languages you have to tell to our students that in English the straight line is known as standing line, or in Hindi it is known as खड़ी रेखा, खड़ी रेखा. यानी कि इंग्लिश में भी आपको बताना है स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन होती है, और हिंदी में उसे हम खड़ी रेखा बोलते हैं. तो आपको ये दोनों वर्ड्स से बच्चे को फेमिलियर करवाना है, उसको ये दोनों लैंग्वेजेस में पता होना चाहिए. बिकॉज आगे मैं हिंदी में स्टैंडिंग लाइन नहीं बोलूँगी, मैं खड़ी रेखा बोलूँगी. इन हिंदी आई विल यूज़ the Hindi words only, and in English I will use the English words only. So please tell to my little Notre-Damians that the straight line in English it is known as standing line, and in Hindi it is known as khadi rekha. So my dear parents, what you have to do is you have to take any of the spices which are having at your home in a plate, not in a bowl or in a कटोरी. यानी कि आपके घर पे जो भी मसाले हैं इस तरह के पिसे हुए वो आप लेंगे. ये मैंने आपको दो, यहाँ आपको 2 प्लेट्स दिख रही होंगी, बट एक ही लेंगे. ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है कि आप ऐसे हल्दी ले सकते हैं, और कोई भी एक, सिर्फ ओनली 1 यू हैव टू टेक. कोई भी एक स्पाइस आपको लेना है और इस तरह से उसको प्लेट के ऊपर यू हैव टू स्प्रेड द स्पाइस, एंड देन वी विल डू द एक्टिविटी. सो यू कैन टेक एनी ऑफ द स्पाइस एज यू वांट टू टेक. और वन मोर थिंग माय डियर पेरेंट्स, यू कैन यूज़ द व्हीट फ्लोर ऑल्सो. यानी कि आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो इतना इफ़ेक्टिव उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा जितना मसालों का आएगा, बट यू कैन यूज़ व्हीट फ्लोर ऑल्सो. सो आई एम यूजिंग हेयर टर्मरिक, यानी कि मैं यहाँ पे हल्दी यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे ये यूज़ नहीं करूँगी. तो आपको क्या करना है, ऐसे ही प्लेट में, छोटी सी प्लेट में, ओनली प्लेट यू हैव टू यूज़, नो कटोरी एंड नो बाउल्स. तो प्लेट में आपको इस तरह से हल्दी को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, उसको दबाना नहीं है. स्प्रेड कैसे करेंगे, ऐसे हिलाकर. तो ऐसे स्प्रेड कर लेंगे. उसके बाद आपको बच्चे को पूछना है कि हमने कल क्या किया था, स्टैंडिंग लाइन. यहाँ पे आपको इसी तरह से जो भी ये एक्टिविटी मेरे बच्चों से घर पे जो भी करा रहे हैं, दादी, नानी, मम्मी, पापा या सिबलिंग्स यानी कि सिस्टर, ब्रदर, जो भी करवा रहे हैं, वो पहले आप बच्चे को इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करके देंगे. एक बारी में प्रॉपर लाइन नहीं आएगी. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपने स्टैंडिंग लाइन आपने ड्रॉ करी है, और अगर दोबारा से फॉर एग्जांपल अगर टर्मरिक गिर गया है, तो आपको यहाँ से वापस नहीं लेके जानी है. नो, आपको ऊपर से ही दोबारा नीचे लाना है, क्योंकि इसको लिखने का तरीका जो है स्टैंडिंग लाइन को, वो इसी तरह से है. पहले ऊपर से स्टार्ट करना है आपको, फ्रॉम द टॉप टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे बच्चे के आगे. नो, यू विल नॉट डू लाइक दिस. आपको टॉप से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द टॉप टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन. पहले आपको ड्रॉ करना है, और उसके बाद बच्चा, जैसे आप यहाँ पे ट्रेसिंग, क्योंकि कल हमने सिर्फ ट्रेस करवाया है बच्चों को, हमने नीचे डॉटेड लाइंस खींची हुई थी, तो बच्चे ने सिर्फ उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रेसिंग लाइन बच्चे ने ट्रेस किया है उसके ऊपर सिर्फ. तो पहले आपको इस तरह से ऊपर से ही, फ्रॉम द टॉप यू हैव टू स्टार्ट, टॉप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन. इस तरह से आप स्टैंडिंग लाइन इसके ऊपर बनाएंगे, और फिर बच्चे को भी आप इसी तरह से बनाने को बोलेंगे, फ्रॉम टॉप टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन.
यानी कि ऊपर से नीचे ही जाना है आपको। सो ये आपकी एक्टिविटी होगी। और माय डियर पेरेंट्स, ये एक्टिविटी सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये आपको जब जब बीच बीच में आपको टाइम लग रहा है, आप जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स किचन में हैं, तो आप इसी तरह से थोड़ा सा जब आप आटा गूंदने वाले हों या व्हीट फ्लोर आपने निकाला हुआ हो या कोई स्पाइसेस निकाले हुए हों, तो यू कैन इंडल्ज माई स्टूडेंट्स इन दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें क्या होगा, बच्चा जो है वो प्लेवे मेथड से ज़्यादा सीखे। इसी तरह से आपको एक शॉर्ट वीडियोस बनानी है और मुझे सेंड करनी है। I hope you will like my video. Thank you and have a nice day. Goodbye, my dear students. Send me your videos. I will be waiting for you.